बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, अपडेट ये है कि आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीट्स की घटोत्तरी और बढ़ोतरी हुई है। कैसे क्या समझ में आना है आपको, वो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं एक आपको पूरा सेपरेट डाटा बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लेरिफाई कर दूंगा एक एक सब्जेक्ट का। देखिए, आप पीजीटी सेकंड के अंतर्गत हो या पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत हो, एमकॉम हो, एलएलबी हो, एलएलएम हो, ठीक है, एमए एमएससी का आपका कोई सब्जेक्ट हो, सबके सीट्स को बताने वाला हूँ कि मेन कैंपस में कितने हैं, कॉलेजेस में कितने हैं, ठीक है, किन कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं, किस में घटी हैं, पहले कितनी थी अब कितनी है, पूरा डाटा बताने वाला हूँ, पिछले साल का, इस साल का। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह की वीडियोज़ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है, जो कि सेपरेट वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जानकारी सुनने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको पूरी काउंसलिंग की अपडेट मिलेगी अच्छी तरीके से। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष प्रवेश लेना है तो इस चैनल से पहले जुड़िए। जो अगर क्वेरी क्वेश्चन हो उसे लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर लगातार संज्ञान लेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने की यथाशीघ्र कोशिश करेंगे। आप चाहें तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल के अबाउट पेज पे लिंक है, वहाँ से वो जो है क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी लिंक बाय द वे किसी कारण से एक्सपायर दिखती है, नहीं ओपन होती है, तो आप किसी और मोबाइल से अगर हमारा चैनल सर्च करेंगे और चैनल के अबाउट पेज पे आके लिंक पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। किसी मोबाइल से नहीं ओपन हो पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको। पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है पहले का, यहाँ पे डाटा रहेगा और यहाँ पे अब का डाटा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ। यहाँ जो है लास्ट ईयर का है, ये अब जो नया डाटा आया है वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एयू का लिख दे रहा हूँ। एयू मेन कैंपस में पहले जो था 4203 सीटों पे प्रवेश होता था, यानी कि पूरा अगर देखा जाए एलएलएम का, एमकॉम का, एमए एमएससी, ये सब मिलाकर 4203 सीटें थी। लेकिन इस वर्ष कितनी सीटें हो गई हैं, घटकर वो 3688 सीटें हो गई हैं। अभी सबका जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बताऊंगा, लेकिन अभी सेपरेट डाटा समझिए और बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये कट ऑफ पे बहुत असर डालेगा। बहुत बच्चे, अब मुझे पता है आप सब कहीं कहीं से जो है देखते हैं अन्य यूट्यूबर्स को, वो कई लोग बोल रहे कट ऑफ कम जाएगी, कोई बोल रहा है ज़्यादा जाएगी, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ें वो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या इस वर्ष का समीकरण बन रहा है। तो बस ये है कि वीडियो को अंत तक देखना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखो 4203 सीटें थी पहले, अब कितनी है 3688 सेपरेट। अब इसमें एलएलबी छोड़कर है, एलएलएम, एमकॉम, एमए एमएससी सब मिलाकर हैं, ठीक है। 4203 पहले थी, अब कितनी है 3688। सीएमपी जो कि एफिलेटेड कॉलेज आता है, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो कॉलेज है एफिलेटेड वो सीएमपी है। सीएमपी में पहले जो है 1267 सीटों पर प्रवेश होता था, लेकिन इस वर्ष कितना घटकर हो गया 1041, ठीक है। अभी इनका भी बताऊँगा कौन कौन सीट कम हुई है, कौन ज़्यादा हुई है। और आपका यहाँ पे अगर बात करें केपी में, ठीक है, केपी में जो है 63 सीट है, मतलब पहले 63 सीट थी, इस वर्ष 62 हो गई हैं, एक सीट घट गई है बीएड में। साथ ही साथ अगर यहाँ हम बात करें आपकी, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी आईएसडीसी की, एडीसी की बात कर ले रहे हैं। एडीसी देखिए आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, जो कि सीएमपी के बाद आपका अच्छा कॉलेज अगर देखा जाए तो एडीसी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे प्रवेश लेते हैं और सीट्स की संख्या ज़्यादा रहती है। इसमें 1037 सीट्स थी, लेकिन अब घट कर ये 617 हो गई हैं। सोचिए कितनी सीट घट गई हैं, तो 617 सीट हो गई। ये इसलिए सीट्स कम हुई हैं, ध्यान रखिएगा, जिन कोर्सेज़ में एडमिशन जो है आपकी बहुत कम हो रहे थे, ठीक है, ना के बराबर हो रहे थे। और आपको पता है कि सेल्फ फाइनेंस के मोड में एफिलिएटेड कॉलेज में ये पाठ्यक्रम चलता है, यानी कि जितना आप फीस जमा करते हैं उसी से टीचरों की जो है देखा जाए तो पेमेंट होती है, ठीक है, उनको उनकी जो है दी जाती है, जो पेमेंट होती है उनकी। तो जब बच्चे ही कम रहेंगे तो इतना भी खर्च नहीं निकाल पा रहा था कि टीचर्स को उसकी जो है पेमेंट दी जा सके उनकी, इसलिए उन कोर्सेज़ को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम प्रवेश हो रहे थे उन सब कोर्सेज़ को बंद कर दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आरटीएमएम जो आपका कॉलेज है, राशिद टंडन महिला महाविद्यालय, उसमें केवल हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन होता था। 63 सीट लास्ट ईयर थी, लेकिन इस वर्ष की जो ब्रोशर की पीडीएफ आई है उसमें आरटीएमएम में कोई भी सीट्स नहीं दिखा रहा है। उसकी क्या अपडेट आएगी, नवीनतम अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से जल्द ही आपको दे दूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए आपको मैंने बताया एडीसी में 1037 सीटें थी, इस वर्ष 617 हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो और जो कॉलेजेस है जैसे कि जेटी की अगर बात करें,
ठीक है। जेटी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जेटी में पहले जो थी 213 सीटें थी, अब जो जेटी में 150 सीटें हो गई हैं, ठीक है, घट गई हैं। अगर यहाँ पे एसएस खन्ना की बात करें तो एसएस खन्ना में जो है पहले 878 सीटें होती थी, लेकिन अब जो है 633 सीटें रह गई हैं, ठीक है, सभी कोर्सेज़ को मिला के। आर्य कन्या में अगर देखा जाए तो 504 सीटें पहले थी, लेकिन अब जो है 214 सीटें हो गई हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए एसपीएम में अगर देख लिया जाए तो एसपीएम में जो पहले होती थी वो एसपीएम में 415 सीटें होती थी, ठीक है। एसपीएम की बात करें तो 415 सीटें होती थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, इसमें अब 377 सीटें ही रह गई हैं, ठीक है। और आरटीएमए में मैंने बताया राशि टंडन में पहले 126 सीटें थी, जिसमें 63 पॉलिटिकल साइंस, 63 हिंदी, लेकिन इस वर्ष की प्रोफेसर पीडीएफ में उसका जो है कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो मैं इसमें एडमिशन होगा या नहीं होगा उसकी अपडेट मैं बहुत जल्द दे दूंगा आपको। तो ये पूरी अगर देखा जाए तो आपके 3 3 6 3 का 9 8 एफिलेटेड कॉलेज की जो लिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपका सीएमपी, एडीसी, केपी, आईएसडीसी, जेटी, एसएसके, एके, एसपीएम है, ठीक है। इन सब को मिलाकर जो है अगर एफिलेटेड कॉलेज में इस वर्ष की और मेन कैंपस की सबकी सीट्स मिलाकर देखा जाए तो 7311 रह गए हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो प्रवेश होता था 9462 सीटों पे, इसमें एलएलबी जो है नहीं मेंशन है, ठीक है, एलएलबी नहीं जोड़ा गया है। पहले एलएलबी की 375 सीटें प्रत्येक जो है सीएमपी, एडीसी मेन कैंपस में थी, लेकिन अब जो है 300 सीटें रह गई हैं, ठीक है, यानी कि 900 सीटें कुल हैं। तो याद रखिएगा पहले जो है आपका एलएलएम, एमए, एमएससी, एमकॉम सबको मिलाकर 9462 सीटें थी एयू मेन कैंपस, और एफिलिएटेड कॉलेज को मिलाकर 9462 सीटें, लेकिन अब जो है 7311 सीटें रह गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कितनी सीटें कहाँ पे कम हुई हैं, कहाँ ज़्यादा हुई हैं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सब अपने कोर्सेज़ को देख लीजिएगा, इसी क्रम में मैं बताऊंगा, पहले ऐसे चलूँगा, इतने पूरे बताऊंगा सबका सीट्स का, उसके बाद ऐसे आऊँगा, ठीक है। यानी कि एंसेंट से लेकर एलएलएम तक आएगा, फिर बीएड से लेकर आपका जो है एमए इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ तक का मैं सीट्स बताने वाला हूँ। तो देखिए जो बच्चे जिस भी कोर्स के होंगे उस वीडियो को स्किप करके देख लेंगे, ठीक है। कि जैसे मान लो जूलॉजी का है तो अब ये सब देखने से कोई मतलब है नहीं, आप सीधा जूलॉजी पे स्किप करके देखिएगा। फिजिक्स के आसपास जब बता रहा हूँ तो वहीं से कंटिन्यू देखेंगे तो आप जूलॉजी पहुँच जाएंगे। इस जिनका वुमेन स्टडीज़ है वो इस तरह स्किप करके आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का समय ज़्यादा खराब ना हो। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे पहले बात करें, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मास्टर चार्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स इन डिफरेंट यूनिट फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25, ठीक है। यहाँ से अब देखिए समझाना चालू करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो आपकी देखिए एयू मेन कैंपस में इसकी 150 सीट्स अब हैं, ठीक है। सीएमपी में 63 सीट हैं, एडीसी में 63 सीट हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए आईएसडीसी में भी 63 सीट हैं, और एसएस खन्ना में 63 सीट हैं, और अगर देखा जाए आपका एसपीएम में जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज है उसमें भी 63 सीट है, ठीक। यानी टोटल जो सीट्स मिलाकर हैं वो हैं 465 सीट एंशिएंट हिस्ट्री में। अब इसमें बदलाव मतलब पिछले साल क्या चीज़ था, जैसे इस वर्ष और कुछ तो नहीं बदला, लेकिन पिछले साल जो आपकी 192 सीट्स थी मेन कैंपस में, ठीक है, वो कितनी हो गई है इस वर्ष 150। तो टोटल जो पहले 507 सीटें थी अब जो है टोटल सीटें 465 रह गई है। कुछ और ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल और केवल मेन कैंपस की सीटें कम हो गई हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो 192 से 150 हो गई, बाकी सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी, एसएस खन्ना और एसपीएम इन सब में जो है प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको समझाते हैं एमए इकोनॉमिक्स के बारे में। एमए इकोनॉमिक्स का देखिए बच्चे ध्यान देंगे, पहले एयू में जो मेन कैंपस में 192 सीट्स होती थी, परिवर्तन देखिए क्या हुआ वही बता रहा हूँ। पहले एयू मेन कैंपस में 192 सीट्स होती थी इकोनॉमिक्स की, लेकिन अब क्या है ये 150 सीट्स रह गई हैं, ठीक है, कम हो गई हैं। आर्य कन्या में पहले 63 सीट थी, ठीक है, लेकिन इस वर्ष आर्य कन्या में ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, ठीक। तो अब इस वर्ष जो है इकोनॉमिक्स में आर्य कन्या में प्रवेश नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सीट जो आपके यहाँ पे आया है चार्ट उसमें इकोनॉमिक्स जो है आर्य कन्या में नहीं शो कर रहा है। तो आर्य कन्या में ये अब की बार जो है इकोनॉमिक्स में प्रवेश नहीं होंगे। तो पहले टोटल 494 सीटें थी, लेकिन इस बार 389 सीटें रह गई हैं इकोनॉमिक्स की 389, ठीक है। और इसमें मैं अगर आपको डिटेल बता दूँ तो इकोनॉमिक्स मेन कैंपस में, ठीक है, 150 सीटें हैं। और अगर बात किया जाए आपका जेटी में, तो जेटी में आपकी जो है 50 सीटें हैं,
ठीक है। ये जेटी मतलब जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इसका फुल फॉर्म जैसे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा जेटी सीएमपी एडीसी, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका फुल फॉर्म बता दूंगा। बाकी आप जो है ब्रोशर की पीडीएफ में देखोगे ना, तो उसमें भी आपको वो चीज़ें स्पष्टता बताई गई हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, जेटी मतलब जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सीएमपी यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, एडीसी ने इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आईएसडीसी ने ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, एसपीएम मतलब श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, ठीक है। आरटीएमए मतलब राशि टंडन महिला महाविद्यालय, एके मतलब आर कन्या डिग्री कॉलेज। इस प्रकार से अब देखिए, जेटी में इकोनॉमिक्स की 50 सीटें हैं, सीएमपी एडीसी आईएसडीसी प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें अवेलेबल हैं एमए इकोनॉमिक्स की, ठीक। टोटल कितनी सीटें हुई? 389 सीटें अवेलेबल हैं इस वर्ष एमए इकोनॉमिक्स की। अब एजुकेशन की तरफ अगर हम देखें तो एजुकेशन में पहले जो थी आपकी जो सीट्स थी एयू मेन कैंपस में, वो 39 सीट्स थी पहले, लेकिन इस वर्ष एक सीट जो है बढ़ा दी गई है और 40 सीट्स हो गई हैं, ठीक। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा कि 40 सीट्स, एक सीट्स बढ़ी हुई है। बाकी अगर और चीज़ें देखा जाए तो आर्यकन्या में पहले 38 सीट थी एजुकेशन की, लेकिन इस वर्ष नहीं है एक भी सीट। एडीसी आईएसडीसी में जो है 63 सीटें थी, लेकिन इस वर्ष एडीसी और आईएसडीसी में एजुकेशन नहीं अवेलेबल है, ठीक। तो पहले टोटल 329 सीट थी, लेकिन घटाव के बाद अब टोटल 166 सीट रह गई हैं। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताऊँ एजुकेशन का, तो मेन कैंपस में एयू मेन कैंपस में आपको 40 सीटें दिखेगी, ये 40 सीटें अवेलेबल हैं। सीएमपी में और एसएस खन्ना में प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें हैं, यानी सीएमपी में भी 63 है, एसएस खन्ना में 63 है, और बस इसको मिलाकर टोटल 166 सीट हैं। यानी इस बार एजुकेशन 3 जगह है, मेन कैंपस, सीएमपी और एसएस खन्ना में। एसएस खन्ना गर्ल्स का कॉलेज है, सीएमपी जो है यहाँ पे कोएड कॉलेज है, मतलब कि इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, ठीक। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए बात करें, अभी लास्ट में देखिए कट ऑफ भी डिस्कस कर दूंगा, परेशान मत होइएगा कि हाई जाएगा लो जाएगा, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसमें नहीं, अलग वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दूँ, क्योंकि वीडियो वैसे ही लेंदी हो चुकी है। अब यहाँ देखिए आपको इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज की बात करें तो एयू में आपका जो है पहले 327 सीटें थी, लेकिन अब जो है 300 सीटें रह गई हैं, ठीक है। तो पहले 642 कुल टोटल सीट्स थी जो है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज को मिलाकर, अब 615 सीटें रह गई हैं, ठीक। और इसका मैं अगर थोड़ा डिवीज़न कर दूँ आपका, तो एयू मेन कैंपस में आपकी मेन कैंपस में 300 सीटें इस वर्ष हैं, ठीक है, 300 सीटें हैं। और अगर बात किया जाए सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी, ठीक है, एसएस खन्ना और आर्य कन्या, यानी देखा जाए तो 5 कॉलेजेस में मिलाकर सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी, एसएस खन्ना और आर्य कन्या, इन सब में 63 सीटें अवेलेबल है। 63 सीटें प्रत्येक कॉलेज में है, यानी सीएमपी में भी है 63, एडीसी में भी, आईएसडीसी में भी। इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज कुल मिलाकर जो है 63 सीटें हैं, और अब जो टोटल सीटों की संख्या वो 615 है मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज को मिलाकर, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक सेकेंड, इसके बाद देखिए अगर मैं समझाऊँ आपको तो हिंदी का अगर अब देखा जाए, ठीक है, हिंदी की अगर यहाँ बात किया जाए तो हिंदी में एयू की जो है सीट्स अगर देखा जाए तो मेन कैंपस में पहले 385 सीट्स होती थी, लेकिन अब इस वर्ष से 300 सीटें रह गई हैं, ठीक है। पहले एसएस खन्ना, ठीक है, एसएस खन्ना, आर्य कन्या और आरटीएमएम में 63 सीटें हिंदी की थी, लेकिन इस वर्ष एसएस खन्ना में भी अवेलेबल नहीं है, आर्य कन्या में भी नहीं है, आरटीएमएम में भी नहीं है, तो ठीक है। तो पहले 863 सीटें थी, और इस वर्ष जो है आपकी सीट्स 589 हो चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ी घटोत्तरी है। और इसको मैं अगर डिवीज़न करके आपको इस वर्ष की सीट्स बताऊं तो एयू मेन कैंपस में हिंदी की जो अब सीट्स हो गई वो 300 हो गई हैं। सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें हैं, यानी सीएमपी में भी 63 है, एडीसी में और आईएसडीसी में भी 63 सीटें एमए हिंदी की अवेलेबल है। जेटी में और एसपीएम में प्रत्येक कॉलेज में 50-50 सीटें हैं, ठीक है, यानी जेटी में 50 है, एसपीएम में श्याम प्रसाद मुखर्जी में भी 50 सीटें हैं, कुल मिलाकर 589 सीटें हिंदी में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एमए मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, जो कि यहाँ पे आता है, इसकी अगर बात करें हम तो एयू मेन कैंपस में पहले जो इसकी सीट्स थी वो 211 थी, लेकिन अब घटकर 120 हो गई है। पहले एसएस खन्ना और कन्या में इसकी 63 सीटें अवेलेबल थी, ठीक है, लेकिन इस वर्ष इस कॉलेज में जो है मिडवल मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा। तो पहले जो 526 सीटें थी वो अब घट के 309 सीटें टोटल रह गई हैं एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस को मिलाकर। इसका डिवीज़न करके अगर मैं बताऊँ आपको तो एयू मेन कैंपस में 120 सीटें एमए मिडवल मॉडर्न की है, सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी की जो है 63 सीटें प्रत्येक कॉलेज में है, ठीक, और अब टोटल जो है 309 सीटें रह गई हैं। यानी इस वर्ष आप समझ लीजिएगा कि
4 जगह केवल मेडवल मॉडर्न पढ़ाया जाएगा, पहला मेन कैंपस में, और फिर 3 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, CMP, ADC और ISDC। इसी में जो है आपको प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें आपको मिलेंगी और उन्हीं कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर म्यूज़िक, वोकल, सितार, तबला की अगर बात करें एक नज़र में, तो पहले जो था वोकल में जो है देखा जाए तो 30 सीटें आप नहीं, इस वर्ष जो है 30 सीटें आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, और SS खन्ना मेन कैंपस में, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेन कैंपस में म्यूज़िक वोकल की 30 सीटें अवेलेबल हैं, SS खन्ना में 31 सीटें अवेलेबल हैं और कन्या में 25 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, और पहले की अगर बात करें तो आपकी पहले जो है ADC में भी इसकी 31 सीटें थी। ठीक है, लेकिन इस वर्ष जो है DC में ये नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और मेन कैंपस में पहले 39 सीट्स थी, कि आप इस वर्ष केवल 30 सीटें। तो वोकल वाले ध्यान देंगे, म्यूज़िक वोकल में मेन कैंपस 30 सीटें, SS खन्ना 31 सीटें और कन्या 25 सीटें हैं। म्यूज़िक सितार वाले ध्यान देंगे, मेन कैंपस में 12 सीटें हैं, SS खन्ना में 31 सीटें हैं और टोटल आपकी मिलाकर कहें तो 43 सीटें हैं। अगर म्यूज़िक तबला वालों की बात करें तो आपकी जो है मेन कैंपस में 12 सीटें हैं और SS खन्ना में 31 सीटें हैं। तो बस यहीं पे आपकी ये जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। MPA की देखिए अगर बात करें, MPA वोकल, सितार, तबला जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, MPA वोकल, सितार, तबला की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इस वर्ष आपकी वोकल के लिए जो इस वर्ष सीट्स हैं वो 30 सीट्स हैं, सितार के लिए 12 सीट्स हैं क्योंकि ये मेनी कैंपस में है, और तबला के लिए 12 सीट्स हैं। ठीक, तो ये आपकी जो पहले जो थी क्या थी कि MPA सितार, तबला में 30 सीटें थी पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष घट के कितनी हो गई हैं, 12 सीटें हो गई हैं। तो 30 आपकी मेन कैंपस में वोकल की, 12 आपकी सितार की और 12 आपकी तबला की। और यहाँ मतलब लिख लीजिएगा कहाँ MPA वाला, देखिए यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। ठीक, वो म्यूज़िक का मैंने ऊपर बता दिया, ये MPA वाला था इनका। अब इसके बाद देखिए बात करें पेंटिंग की, तो MA पेंटिंग का जो मेन कैंपस में इस समय सीट्स अवेलेबल हैं, केवल 39 सीट्स आपकी हैं। ठीक है, और ADC में पहले होता था, SS खन्ना में पहले ये MA पेंटिंग पढ़ाया जाता था, जिसमें प्रत्येक कॉलेज में 31 सीट्स थी, लेकिन इस वर्ष अवेलेबल नहीं है। इसके साथ फिलॉसफी की बात करें तो AU मेन कैंपस में, ठीक है, फिलॉसफी की बात करें तो AU मेन कैंपस में 150 सीट हैं फिलॉसफी की इस वर्ष। SS खन्ना में जो है 63 सीट हैं, तो टोटल मिला के 213 सीट्स हैं, यानी 2 जगह पढ़ाया जाएगा, मेन कैंपस में पढ़ाया जाएगा और SS खन्ना में फिलॉसफी पढ़ाया जाएगा इस वर्ष। ठीक है, पहले क्या था कि 192 सीट्स थी मेन कैंपस में फिलॉसफी की, CMP में, ADC में आपकी प्रत्येक 63 जो है दोनों जगह सीट्स थी, ISDC में 50 सीट्स थी। तो पहले 431 सीटें थी, लेकिन इस वर्ष क्या है घट कर कितनी होगी, 213 सीट हो गई हैं, जिसमें कि AU में 150, SS खन्ना में 63 सीटें। ठीक है, तो ये आपका फिलॉसफी से रिलेटेड अपडेट होगा कि फिलॉसफी में कितनी सीट्स इस वर्ष है। अब इसके बाद देखिए जो मेन सब्जेक्ट आ जाता है, सबका जो बच्चे ज़्यादातर जो लेते हैं प्रेफरेंस में रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे ध्यान देंगे, कट ऑफ वैसे भी हाई थी पिछले साल भी, इस वर्ष भी हाई जाएगी। कैसे, ये चीज़ समझिए कि इसमें देखिए सबसे एक अच्छी बात है कि 4 सीटें देखा जाए 6 सीटें आपकी बढ़ी हैं। पहले जो थी मेन कैंपस में 144 सीट थी पॉलिटिकल साइंस की, अब क्या है 150 सीट्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है। बाकी देखिए CMP, ADC, ISDC और आपका जो है AK यानी आर कन्या, SPM यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी पांचों कॉलेज में, प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें हमें पॉलिटिकल साइंस की अवेलेबल हैं, और टोटल अगर देखा जाए तो 465 सीटें मिला जुलाकर आपकी हैं मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज को मिलाकर। ठीक है, और पहले क्या था, मेन कैंपस में 144 सीटें थी, RTMM जो राशि टंडन है वहाँ 63 सीटें थी, तो टोटल मिला के पहले 522 थी, अब क्या है जो है 465 रह गई हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया कि RTMM में इस वर्ष नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसके बाद जो है आपको मैं बता दूँ संस्कृत की AU मेन कैंपस की, यहाँ पर अगर देखा जाए संस्कृत थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, संस्कृत की अगर अब यहाँ बात किया जाए तो AU मेन कैंपस में 180 सीट्स संस्कृत की हैं। ठीक है, और अन्य किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत की 180 सीट अब केवल मेन कैंपस में है। पहले क्या था, 221 सीटें मेन कैंपस में थी, और आपका CMP, ADC, JT, AK में प्रत्येक कॉलेज में 63 सीटें अवेलेबल थी। इन जो इतनी में नाम बताएं, CMP, ADC, जगतारण और आर कन्या, इन सब में जो है 63 सीटें थी, और ISDC जो कॉलेज था उसमें 50 सीटें संस्कृत की थी। लेकिन अब क्या है, केवल 180 सीटें रह गई हैं, वो भी केवल मेन कैंपस में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें देखिए सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी आपका यहाँ पे है, और सोशियोलॉजी की बात करें तो इस वर्ष पिछले साल जो है 43 सीटें मेन कैंपस में थी, लेकिन इस वर्ष 45 सीटें हैं। ठीक है, तो AU मेन कैंपस में अगर हम बात करें तो AU मेन कैंपस में सोशियोलॉजी की 45 सीटें हैं, CMP,
एडीसी नहीं सॉरी सीएमपी और आईएसडीसी, ठीक है, एसएस खन्ना एके में प्रत्येक कॉलेज में आपकी 63 सीटें आपकी अवेलेबल हैं एमए सोशियोलॉजी की, ठीक। और टोटल अगर बात किया जाए तो 297 सीट हैं। तो यानी सीएमपी में, आईएसडीसी में, एसएस खन्ना में, आर कन्या में प्रत्येक कॉलेज में जो है आपकी 63 सीटें अवेलेबल हैं एमए सोशियोलॉजी की। मेन कैंपस में 45 सीटें अवेलेबल हैं और टोटल मिला के 297 सीटें इस वर्ष अवेलेबल हैं एमए सोशियोलॉजी में। उर्दू की बात करें तो देखिए आपकी 100 सीटें हैं एयू मेन कैंपस में, 100 सीटें केवल मेन कैंपस में उर्दू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो और पहले क्या था, पहले 171 सीटें मेन कैंपस में थी और आपकी सीएमपी में 50 सीटें थी, एडीसी में 31 सीटें थी उर्दू की, एसएस खन्ना में 38 सीटें थी, टोटल 290 सीटें थी मिला करके मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज। लेकिन इस वर्ष केवल 100 सीटें, वो भी केवल मेन कैंपस में, ठीक। अब बॉटनी की अगर यहाँ देखिए हम बात करें तो एयू मेन कैंपस में बॉटनी की, ठीक है, बॉटनी की अगर बात करें तो एयू मेन कैंपस में 80 सीट, सीएमपी में 75 सीट, ठीक है, 75 सीट, एसएस खन्ना में जो है 50 सीट अवेलेबल है इस वर्ष। और टोटल बात किया जाए, एक सेकेंड, टोटल अगर यहाँ बात किया जाए तो 205 सीटें अवेलेबल इस वर्ष रही हैं, ठीक है। यानी कि आप पिछले साल का इस वर्ष क्या थोड़ा बदलाव आया है वो देख लेंगे। बॉटनी में क्या था, पिछले साल 77 सीट मेन कैंपस में थी, इस वर्ष क्या है 80 हो गई हैं, तो 3 सीटें आपकी बढ़ी हुई हैं। तो बॉटनी में इस वर्ष जो है मेन कैंपस में 80 सीटें, सीएमपी में 75 सीटें, एसएस खन्ना में 50 सीटें और टोटल 205 सीटें कुल मिलाकर हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए आपकी जो है पहले 135 सीटें होती थी मेन कैंपस में, अब 120 हो गई हैं। पहले एसएस खन्ना में पढ़ाया जाता लेकिन इस वर्ष नहीं पढ़ाया जाएगा। पिछले साल जो एसएस खन्ना में 50 सीटें थी लेकिन इस वर्ष अवेलेबल नहीं है यह कोर्स। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें, अगर डिफाइन में कर दूँ आपको, तो एयू मेन कैंपस में आपकी 120 सीटें हैं, सीएमपी में आपकी 75 सीटें हैं, एसपीएम में आपकी 50 सीटें हैं और टोटल अगर बात करें तो 245 सीटें अवेलेबल हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। और एक सेकंड, इसके पश्चात अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में देखिए एयू में जो है 30 सीटें अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस की मेन कैंपस में 30 सीटें, पहले क्या थी 38 सीटें थी, लेकिन इस वर्ष 30 सीटें अवेलेबल हैं। इसके बाद देखिए फिज़िक्स की अगर यहाँ बात करें तो फिज़िक्स की जो सीट्स हैं वो इस पहले जो थी 77 सीट्स मेन कैंपस में थी, लेकिन इस वर्ष क्या है 80 सीटें हो गई, 3 सीटें बढ़ी हैं। तो अब फिज़िक्स की मेन कैंपस में जो है 80 सीट हैं, सीएमपी और एडीसी में प्रत्येक कॉलेज में 50-50 सीटें अवेलेबल हैं, तो टोटल 180 सीट्स अवेलेबल हैं एमएससी फिज़िक्स की। जूलॉजी की बात करें देखिए तो पहले 77 सीट्स मेन कैंपस में थी, लेकिन अब जो है 80 सीट मेन कैंपस में है, सीएमपी में 75 सीट्स हैं, एसएस खन्ना में और एसपीएम में प्रत्येक कॉलेज में 50-50 सीटें अवेलेबल हैं, तो टोटल जो है 255 सीटें अवेलेबल हैं जूलॉजी के लिए, ठीक। तो जूलॉजी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि 255 सीटें हो गई हैं उनकी, ठीक। और अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो जो है अब जो एंथ्रोपोलॉजी में 15 + 15 सीटें हैं, यानी 15 एमए एंथ्रोपोलॉजी के लिए और 15 एमएससी एंथ्रोपोलॉजी के लिए। पहले क्या थी 19 सीटें थी, ठीक। तो ये चीज़ें ये केवल मेन कैंपस में है। इसके बाद देखिए अगर बात करें डिफेंस स्टडीज़ की, ठीक, तो डिफेंस स्टडीज़ में देखिए मेन कैंपस में आपका अवेलेबल है केवल, और 31 सीट्स इस वर्ष है मेन कैंपस में, ठीक है। और पहले क्या था कि एडीसी में इसकी 38 सीट थी, आईएसडीसी में 38 सीट थी, एसपीएम में 38 सीट थी और टोटल 145 सीट्स थी। लेकिन इस वर्ष डिफेंस स्टडीज़ केवल मेन कैंपस में पढ़ाया जाएगा और उसकी सीट्स 31 हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें देखिए तो पहले क्या था 144 सीट्स थी, इस वर्ष 150 सीटें हो गई मेन कैंपस में। पहले 144 थी, अब कितनी हो गई, तो मेन कैंपस में अगर देखा जाए आपकी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की मेन कैंपस में जो सीट्स हैं वो 150 हो गई हैं आपकी, तो लिख दे रहा हूँ। उसके बाद सीएमपी में 37 सीट्स हैं, एडीसी में आपकी 38 सीट्स हैं, एसपीएम में भी 38 सीट्स हैं, जेटी में जो है आपकी 50 सीट्स अवेलेबल हैं, टोटल 313 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बच्चे ध्यान देंगे, इतनी 313 सीट्स हैं, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है। अगर इसके पश्चात आप बात करें, देखिए अंतिम चरण में मैं पहुंच रहा हूं, साथ ही साथ जल्दी वीडियो ख़त्म करते क्योंकि वीडियो थोड़ा आपका लेंदी क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। फिर भी जो है आप जो है अंत तक बने रहिएगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें देखिए तो आपकी एयू मेन कैंपस में पहले जो है 231 सीटें थी, लेकिन अब घट के 200 सीटें रह गई हैं। तो एयू मेन कैंपस में जो है मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मेन कैंपस में 200 सीटें हैं, सीएमपी में 50 सीटें हैं, एडीसी में आपकी 50 सीटें हैं, टोटल देखा जाए तो 300 सीटें आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स की, एमएमएससी मैथमेटिक्स, ठीक। इसके बाद साइकोलॉजी की बात करें तो एयू, यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी ऊपर कर ले रहे हैं,
एयू MA साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मेन कैंपस में क्या है 55 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है, और कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल मेन कैंपस में साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा। पहले जो था एयू में 56 सीटें थी मेन कैंपस में, लेकिन अब क्या 55 सीटें हैं। और पहले CMP में 50 सीटें अवेलेबल थी, ADC में 38 सीटें अवेलेबल थी, ISDC में जो है 31 सीटें अवेलेबल थी। लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं है, पहले जो 175 सीटें थी लेकिन अब जो है केवल 55 सीटें रह गई हैं, वो भी मेन कैंपस में, ठीक। अब इसके बाद साइकोलॉजी की बात देखिए, अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो एयू मेन कैंपस में 40 सीटें हैं, पिछले साल 39 थी, इस वर्ष 1 सीट प्लस हुई है, तो यहाँ पे 40 सीटें मेन कैंपस में है केवल, ठीक है, और कहीं ये नहीं पढ़ाया जाएगा स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद देखिए MCOM की बात करें, ठीक है, MCOM देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। MCOM की बात करें तो पहले क्या था, एयू में 328 सीट थी मेन कैंपस में, अब क्या है 250 सीटें इस वर्ष रह गई हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर इस वर्ष का बताऊं तो आपको, तो MCOM मेन कैंपस में जो आपकी सीट्स हैं, MCOM मेन कैंपस, तो यहाँ पे 250 सीट्स हैं, CMP में आपकी 100 सीटें हैं, ADC में आपकी 63 सीट हैं, ISDC में आपकी 88 सीट्स हैं, SPM में आपकी 63 सीट हैं, और टोटल अगर मिलाकर कहा जाए तो 564 सीट हैं एफिलिएटेड कॉलेज और कैंपस को मिलाकर, ठीक। इसके पश्चात देखिए बात करें तो आपका आ जाता है LLM, और इसके बाद देखिए और भी चीज़ें आपको जो है, जो आपका सेकंड PGT सेकंड का वो भी बता दूंगा। LLM में देखिए 78 सीट्स आपकी जो अवेलेबल हैं, और इसमें LLM में कोई चेंज नहीं हुआ। LLM में देखिए जिस प्रकार से पहले था 78 सीट्स मेन कैंपस, ठीक है, और उसके बाद 75 सीट्स आपकी CMP और ADC में 38 सीट्स, यही रहेगा। LLB का देखिए मैंने पहले ही आपको बताया 300 सीट्स अब हर जगह हो गई मेन कैंपस और ADC और CMP में, पहले 375 लेकिन अब 300 हो गया है। चलिए अब जो है बात करते हैं आपकी जो इधर BA क्या है, B.Ed है। B.Ed के देखिए चलिए अगर हम बात करें तो B.Ed में पहले क्या था कि इसमें कि ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। SS खन्ना में 125 सीट्स थी, ठीक है, और वो इस वर्ष भी है। KP में क्या थी, पिछले साल 63 सीट थी, इस वर्ष 62 हैं, कुल मिला के 187 सीट इस वर्ष अवेलेबल हैं। और देखिए जिनको भी ये सब नहीं पता कि कट ऑफ कैसे जाएगा B.Ed का, उसकी एक डिटेल वीडियो बना दी है। आप कैसे देखेंगे उस वीडियो को, आप जाएंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे PGT सेफ स्कोर की, उसमें B.Ed सेफ स्कोर है, उसमें पूरा आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम और बात करें देखिए तो MBA प्लस MBA RD, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 58 सीटें MBA में है और 58 सीटें MBA RD में। MBA RD की डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। कैसे देखेंगे, आपको सिलेबस करके MBA का एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने पूरा का पूरा बताया सीट्स क्या, प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। M.Ed का देखिए अगर बताएं यहाँ पे तो AU में अब जो है 62 सीट है। M.Ed की मेन कैंपस में पहले 63 होती थी, ठीक, लेकिन इस वर्ष 62 है। MPED की बात करें तो 50 सीटें हैं, पहले भी 50 सीटें थी, अब भी 50 सीटें, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब यहाँ MA इन मास कम्युनिकेशन की बात करें तो आपकी देखिए इसमें भी चेंजेस नहीं हुआ है, 56 सीट्स पहले थी, अब भी वही हैं। MA इन फिल्म थिएटर की बात करें, ठीक है, MA इन मास कम्युनिकेशन का मैंने बता दिया 56 सीट्स। MA फिल्म थिएटर देखिए यहाँ पे है, इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं हुआ, 12 सीट्स पहले थी और अब भी 12 सीट्स हैं। MSc बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसमें 25 सीट्स इस वर्ष अवेलेबल है। पिछली बायोकेमिस्ट्री में 25 सीटें हैं, लेकिन पिछले साल क्या थी, 27 सीटें थी, तो 2 सीट्स कम हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें MSc इन एग्रीकल्चर साइंस, ठीक, एग्रीकल्चर बॉटनी में, तो आपकी जो है पहले जो है 19 सीट्स थी, लेकिन इस वर्ष केवल 15 सीट्स रह गई हैं, ठीक है। कितनी सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं। MSc इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंसेस की अगर बात करें आपकी, ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ से अगर देखें आपकी MSc एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंसेस की बात करें तो पहले क्या थी, 21 सीट्स थी, अब कितनी है, 20 सीटें हैं। ये केवल मेन कैंपस में। इसमें देखिए जितने भी आप बताएंगे सब के सब मेन कैंपस में केवल अवेलेबल हैं, ठीक है। PGT सेकंड के ज़्यादातर विषय जो है केवल मेन कैंपस में है। अब यहाँ पे क्या आपका देखिए फिर आता है MSc एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, ठीक है। इसकी जो सीट्स हैं वो पहले 19 थी, इस वर्ष कितनी है, 15 सीट्स अवेलेबल हैं, वो भी मेन कैंपस में। MSc इन मटेरियल साइंस की बात करें तो पहले 19 सीट्स थी, अब क्या है 15 सीट्स रह गई हैं, ठीक है, MSc इन मटेरियल साइंस में। MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो पहले 25 सीट्स थी, अब केवल 20 सीट्स रह गई हैं। इसके बाद अगर बात करें MSc आपके इन जो है टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग में, तो पहले 19 सीट्स थी, अब जो है 20 सीट्स हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आपको फ़ायदा दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए आपको और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MSc इन डिज़ाइन एंड इनोवेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या था, पहले 19 सीट्स थी, अब 20 सीट्स हो गई हैं। अप्लाइड जियोलॉजी अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस, इसमें जो सीट्स थी पहले 19 थी, अब 20 हो गई हैं, ठीक।
और केवल मेन कैंपस में सब है ही हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो पहले 19 सीट्स थी, अब 20 सीटें हो गई हैं, मेन कैंपस में अवेलेबल है। एमए इन वुमेन स्टडीज़ की बात करें तो पहले जो है 20 सीटें थी, अब 15 सीटें रह गई हैं एमए इन वुमेन स्टडीज़ में। एमटेक इन अर्थ एंड सिस्टम साइंस की बात करें तो आपकी जो है इसमें पहले 19 सीट्स थी, अब जो है 15 सीट्स रह गई हैं। एमडीएस की बात करें मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज़ की तो आपकी इसमें 25 सीट थी, अब जो है 15 सीट हो गई हैं। एमएफए की बात करें मास्टर इन फाइन आर्ट्स की तो इसमें पहले जो है 8 सीटें थी, अब 10 सीटें रह गई हैं, मतलब पहले 8 थी अब 10 हो गई, 2 बढ़ गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसमें 16 सीट्स पहले भी थी अब भी हैं। एमटेक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका जो है 15 सीट पहले भी थी, अब भी इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और एमए इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़, गांधी विचार और शांति अध्ययन, इसमें 30 सीटें अवेलेबल हैं, जो कि इस वर्ष से प्रोग्राम शुरू हुआ है एमए के लिए। तो आज आपने पूरा यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है कि कितना जो है आपका किस प्रकार से मैंने बता दिया। देखिए जितने भी हैं सबका मैंने बताया है। अगर वीडियो में इधर उधर हो गया तो स्किप कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये मतलब दोबारा पूछेगा कि इसकी सीट कितनी सीट है, ठीक है। और आईपीएस कोर्सेज़ के लिए अगर आपके मन में हो कि आईपीएस कोर्सेज़ की कट ऑफ बढ़ी है घटी है, देखिए उसकी अपडेट तो जो है आपको उसमें क्या बोलते हैं आईपीएस का जो ब्रोशर का पीडीएफ है आप उसको चेक करोगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो नवीनतम अपडेट आएगी वो मैं बता दूंगा। आईपीएस में जानते हो केवल मेन कैंपस में होता ही है और उसमें सीट्स पहले से इतनी कम है, तो मुझे नहीं लगता कि आईपीएस में इस वर्ष कम हुआ होगा। अगर कम हुआ होगा तो उसकी भी अपडेट मैं बहुत जल्द आपको बताऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से कम नहीं हुआ होगा क्योंकि उसकी सीट्स पहले ही बहुत कम रहती हैं और बहुत चुनिंदा बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं और सीट्स फुल हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें सीट्स खाली नहीं जाती तो उसके कम नहीं हुए होंगे, लेकिन बाकी सब जो कोर्सेज है जिसमें कम हुए थे कम नहीं हुए थे मैंने सब बता दिया, सब डिस्कस कर दिया है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये तभी आपको पता चलेगा जब आप मेरी आने वाली नई वीडियो देखेंगे, ठीक। तो आपको आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ है उसको लगातार देखिए, पूरी काउंसलिंग की अपडेट मिलेगी, एक एक चीज़ बताऊंगा क्लियर एकदम, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, बस चैनल पे लगातार जुड़े रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया संपर्क रखिए, विश्वास हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।